नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक और इंटरेस्टिंग मुद्दा जो कि आज की भयंकर गर्मी से हमें बचाता है एसी, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, गर्मी इतनी भयंकर बढ़ चुकी है कि रोड है वो एकदम तपते हुए तवे के जैसी हो रखी है और ऐसे लगता है जैसे सूरज है वो आग उगल रहा है। तंदूर की भट्टी बन चुकी है अपनी धरती। और इसका कारण क्या है? पीछे ही मैंने एक सेशन करवाया जिसमें मैंने बताया कि जो भारत है वो भारत के जो शहर हैं वो विश्व के सबसे गर्म शहरों में टॉप पर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट AQI.in ने जारी करी जिसमें विश्व के गर्म देशों की लिस्ट बनाई गई, 20 गर्म शहरों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें 19 शहर है वो भारत में हैं, जिसमें से वाराणसी, प्रयागराज जैसे जो धार्मिक प्लेसेस हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं। इसका कारण क्या है आखिर? इसका कारण है अपने पास में जो हम गैजेट्स यूज़ करते हैं। ये सब मैंने आपको पीछे की जो क्लास हुई है उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अब उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो गैजेट है जो आज के समय हम यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, गाड़ियों में, ऑफिसेज में, दफ्तर में, उसका रीज़न है एसी। और एसी है वो अपन क्यों यूज़ करते हैं? एसी रूम को ठंडा कर देती है, किस प्रकार ठंडा करती है, ये हम आज के सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। क्या जो एसी है वो अपने जो रूम है उसको ठंडा करती है? बाहर से कोई ठंडी हवा है वो अंदर फेंकती है? किस प्रकार एसी कार्य करती है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि गर्मी है वो आज नहीं पड़ने लगी। गर्मी पिछले काफ़ी लंबे सालों से, काफ़ी अरसे से भयंकर गर्मी पड़ती है। इस गर्मी से बचने के लिए इजिप्ट, रोम, यहाँ के देशों में कुछ ऐसी टेक्निक्स है वो यूज़ करी जाती थी इस जो एसी के जैसी होती थी। जैसे कि बड़े बड़े पर्दे होते थे, उन पर्दों को बार बार समय समय पर गीला किया जाता हर 2 घंटे से, और राजा महाराजाओं के जो दरबार होते उनमें ठंड बनी रहे। जो दीवारें होती थी उनके ऊपर पानी डाला जाता था, छत पे पानी डाला जाता था, जिससे कि वहाँ की जो टेम्परेचर है वो एकदम कम टेम्परेचर रहे। एसी का कार्य भी टेम्परेचर कम करना ही होता है। तो सबसे पहले एसी है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? एसी को सबसे पहले बनाया किसने था? 1902 में एक अमेरिकी इंजीनियर है विलिस कैरियर नाम से। 1902 में विलिस कैरियर ने सबसे पहले एसी बनाया। क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। 1902 में क्या आपके लिए वो एसी बनी थी? 1902 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक था, विलिस कैरियर, अमेरिकी वैज्ञानिक विलिस कैरियर। और विलिस कैरियर ने सबसे पहले एसी बनाई। किसके लिए बनाई? मनुष्यों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई। ये जो एसी बनाई इन्होंने वो एक फैक्ट्री के लिए बनाई। एक फैक्ट्री थी जहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस का कार्य होता था। एक फैक्ट्री थी जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का कार्य होता था। और ये प्रिंटिंग प्रेस का कार्य होता था, इसके अंदर हुआ क्या कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई अंदर की। जो आर्द्रता है, वहाँ की जो नमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कलर होते थे, प्रिंटिंग प्रेस में एक कागज़ है उसके ऊपर प्रिंट किया जाता अलग अलग कलर से। तो हुआ क्या, वहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ने से जब प्रिंट होकर मशीन से कागज़ बाहर निकल रहा था तो उसका जो कलर है वो चेंज हो गया, यानी कि जो कलर है वो मिक्सड होने लगे, उसके अंदर कलर फैलने लगे। इसलिए जो एसी है उसका जो इजाद है वो किया किसने? विलिस कैरियर ने। विलिस कैरियर ने एसी क्यों बनाई थी? ताकि जो अपना उसकी फैक्ट्री थी, प्रिंटिंग प्रेस था, उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो कलर्स है वो फैल रहे थे, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण प्रिंटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। उसके लिए उन्होंने एसी का आविष्कार किया, ना कि हमारे कंफर्ट के लिए, ना कि मानव जीवन के यूज़ के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे एसी का प्रचलन है वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे फिर ऑफिसेज में, दफ्तरों में, बड़े जो सिनेमा हॉल्स है वहाँ पर एसी लगने लगी, ह्यूमिडिटी वहाँ की कम की जाने लगी। आपको पता हो तो जो एसी है वो रूम की ह्यूमिडिटी कम करता है। ह्यूमिडिटी कम करता है। आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पर एसी चल रही है, तो आप एक कटोरा वहाँ पर पानी का भरकर रख दीजिए और आप देखेंगे कि 4 से 5 घंटे में वो जो कटोरा है वो खाली हो जाएगा। वो जो ह्यूमिडिटी है वो एसी उसको सोख लेगी। तो इसकी पूरी कार्य प्रणाली क्या है, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। एसी किस प्रकार कार्य करती है? एसी अपना जो रूम है, अपने को लगता है उसके अंदर ठंडी हवा फेंक रही है, लेकिन एसी ऐसा नहीं करती। एसी हमारा जो कमरा होता है, हमारा जो रूम होता है, उसकी गर्म हवा को सबसे पहले अपनी ओर खींचती है, सोखती है उसको, गर्म हवा को। यहाँ की गर्म हवा सोख कर वो अपने अंदर रख लेती है, उसको बाहर छोड़ देती है। और उसके अंदर एक कंडेंसर होता है जो उसको जो गर्म हवा रहती है उसको लिक्विड में चेंज करता है, ठंडे लिक्विड में, और फिर वो एक फ्लो उसके अंदर बनता रहता है। गर्म हवा ली जाती है और उसको ठंडे लिक्विड में बदला जाता है, गर्म हवा ली जाती है, ठंडे लिक्विड में बदला जाता है, और ये लूप बार 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 चलता रहता है।
इस प्रकार जो रूम रहता है उस रूम के अंदर जो लिक्विड ठंडा जो लिक्विड हुआ वो वापस से गैस बनकर अपने रूम के अंदर एंटर करता है और अपने रूम का जो गर्म हवा है वो एसी सोख लेती है। इस प्रकार एसी कार्य करती है। एसी के जो कंपोनेंट्स वो क्या क्या होते हैं, किस प्रकार वो कार्य करते हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर आपने सबने नाम सुना होगा कि जब एसी चलाते हैं तो 3 मिनट तक कंप्रेसर नहीं शुरू होता एक बार में, यानी कि 3 मिनट तक कोई भी ठंडापन है वो अपने को नहीं फील होता, कंप्रेसर ही कार्य नहीं करता, क्योंकि कंप्रेसर को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है कार्य करने के लिए और एक बटन दबाते ही वो एनर्जी है वो धीरे धीरे बननी शुरू होती है। ठीक है, ये कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट जो गैस है वो को कम प्रेशर से हाई प्रेशर में कंप्रेस करता है। जो यहाँ से गर्म हवा खींची गई वो हाई प्रेशर होती है, उसको लो प्रेशर में उसको चेंज करता है, सॉरी हाई प्रेशर में चेंज करता है। फिर गैस का तापमान बढ़ जाता है और इसे पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट है वो जो गर्म हवा खींची गई है उसको पूरी जो रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर सर्कुलेट करता है पूरे एसी के अंदर। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एसी के मेनली जो 4 पार्ट हैं वो हमें समझने की ज़रूरत होती है। एसी के जो ये 2 पार्ट हैं, इधर वाले जो ये 2 पार्ट है ये एसी के आउटर में होते हैं और ये एक्सटेंशन वॉल और जो इवेपोरेटर कोयल है ये एसी के इनर जो चीज़ होती है अपने स्प्लिट एसी के अंदर लगी रहती है उसके अंदर होते हैं। ये आउटर में होते हैं और ये इनर में होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आउटर में होती है। उसके बाद में जो ये गैस यहाँ पर सर्कुलेट हो रही है ये इसके अंदर आती है कंडेंसर कोयल में। ये हाई प्रेशर और हाई तापमान वाली गैस है वो यहाँ पर आती है, कोयल में हीट को बाहर की हवा छोड़ती है। ठीक है, बाहर की हवा में छोड़ती है, गैस ठंडी होकर हाई प्रेशर लिक्विड में बदल जाती है। मैंने आपको बताया कि जो रूम की गैस रहती है, जो गर्म हवा रहती है उसको एसी अपने अंदर भर लेती है और ये क्या करता है, उसको जो आपका कंडेंसर कोयल है ये उसको ठंडा कर देता है, ठंडे लिक्विड में बदल देता है। एसी के अंदर हर समय जब एसी चालू है तो जो गैस लिक्विड ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। जो गर्म हवा रूम से एसी लेती है उसको लिक्विड में बदल देती है, ठंडे लिक्विड में। कौन बदलता है, आपका कंडेंसर कोयल बदलता है। फिर यहाँ से जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को प्रेशर अचानक से कम कर देता है। ये जो एक्सपेंशन वॉल्व है ये बहुत छोटी चीज होती है लेकिन सबसे मेन चीज अपने पास में एसी की यही होती है, एक्सपेंशन वॉल्व। एक्सपेंशन वॉल्व जो है ये क्या करता है, हाई प्रेशर लिक्विड जो होता है रेफ्रिजरेंट का उसको अचानक से कम कर देती है। रेफ्रिजरेंट का तापमान बहुत कम हो जाता है, लिक्विड ठंडा होकर लो प्रेशर में बदल जाता है। ठीक है, तो लिक्विड है वो ठंडा होकर लो प्रेशर में कहाँ पर बदलता है, एक्सपेंशन वॉल्व में बदलता है। मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ। जो रूम की गर्म हवा रहती है उसको एसी अपने अंदर खींच लेती है, कौन, कंप्रेसर। उसके बाद में कंडेंसेशन कॉइल है जो उसको जो गर्म जो हवा है उसको ठंडे लिक्विड में बदल देती है। ठीक है, और ये जो ठंडा लिक्विड है इसको आगे भेजने का कार्य कौन करता है, जो सबसे मेन अपने पास में है एक्सपेंशन वॉल्व। इसके आगे आता है अपने पास में इवेपोरेटर कॉइल। ये लो प्रेशर और कम तापमान वाला रेफ्रिजरेंट होता है, यह कमरे की गर्म हवा से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये इनर के अंदर होता है, इनर के अंदर ये होता है। और जो अंदर घर में स्प्लिट एसी लगी रहती है रूम के, ये अंदर की साइड में होता है। वहां से ये जो गर्म हवा है उसको सोखने का कार्य कौन करता है, इवेपोरेटर कोयल करता है। ठीक है, गर्म हवा को ये खींच लेता है, रेफ्रिजरेंट गैस बनकर आउटलेट में जाता है और ठंडी हवा अंदर की तरफ भेज देता है। ठीक है, तो ये अंदर की साइड होता है, जो अंदर व्हाइट कलर की अपने रूम में एसी लगी रहती है उस एसी के अंदर सबसे मेन काम इवेपोरेटर कोयल करता है। ये कमरे की गर्म हवा को खींच लेता है और बाहर से जो ठंडी हवा इस पूरे सिस्टम ने बनाई, जो इसके अंदर वायरिंग होती है, ये जो वायरिंग यहाँ पर दिख रही है आपको, इसके अंदर गर्म ठंडा ये सब चीज़ है वो चलती रहती है। कमरे की गर्मी है वो ली जाती है यहाँ पर, उसको ठंडे लिक्विड में बदला जाता है, गर्म गैस को ठंडे लिक्विड में बदला जाता है और फिर उसको स्प्रेड किया जाता है। ये पूरा सिस्टम है, इस प्रकार एसी का कार्य करता है। इसके बाद हमें जो मेन देखने को जो चीज़ें हैं, स्प्लिट और एसी और विंडो एसी। आप सबने देखा होगा 2 प्रकार की एसी होती है। स्प्लिट एसी जो कि घरों में लगी रहती है, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। विंडो एसी आपको आज के समय में ज़्यादातर पुराने होटल्स वगैरह में देखने को मिलेगी, घर पर बहुत कम लोग हैं इसको यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि ये एक तो अधिक शोर करता है, जैसे कूलर में आवाज़ आती है, विंडो एसी भी वैसे ही आवाज़ करता है, कम ऊर्जा दक्षता, क्योंकि ये आधी बाहर और आधी अंदर होती है। लेकिन जो स्प्लिट एसी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ये आउटर है और ये इंडोर है, ये आउटर है ये इंडोर है। लेकिन जो विंडो एसी है, विंडो के अंदर ही इसके अंदर सारी चीज़ें, जो 4 चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई थी
जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो चारों की चारों इसी एक जगह पर समाहित होती है। लेकिन स्प्लिट एसी में 2 पार्ट बाहर होते हैं और 2 पार्ट अंदर होते हैं। ये आउटडोर होता है और ये इंडोर होता है, आप सबने ये देखा है। इसका इन दोनों में अंतर क्या-क्या है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन मेन अंतर यही है कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। ये हालाँकि ये सस्ती पड़ती है, लेकिन फिर भी इसका इंस्टॉलेशन है वो भी आसान है, फटाफट खिड़की के अंदर लग जाती है। इसके अंदर थोड़े से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इंस्टॉलेशन के अंदर, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग हैं वो आज के समय में, क्योंकि इसमें शोर बिल्कुल कम होता है, बेहतर कूलिंग होती है, अच्छे रिजल्ट्स निकाल के देती है। क्योंकि आउटर जो है, जो गर्म वाला हिस्सा है, वो एकदम ही बाहर चला गया। एक पाइप के द्वारा जो सारा सिस्टम अंदर आना है वो रूम के अंदर आ गया, और स्प्लिट एसी जो सिर्फ ठंडी हवा फेंकती है वो ही अंदर है अपने पास में, जो गर्म वाला काम है वो बाहर है एकदम। तो ये चीज़ें जो है वो अपने को ध्यान रखनी है कि जो आउटर है वो बाहर होने की वजह से इसकी जो कूलिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है, ऊर्जा की बचत होती है। क्योंकि अब मान लीजिए कि आउटर और इंडोर दोनों एक ही जगह पर लग गए, तो इंडोर का कार्य तो है ठंडा करना, और आउटर का कार्य है कि जो गर्मी है, आउटर जो है उसका जो टेम्परेचर है वो आप देखोगे 70 से 75 टेम्परेचर तक बहुत बार चला जाता है। क्योंकि जो रूम है उसकी जो गर्म हवा है वो अपने अंदर सोखता है, तो आउटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर वही आउटर अपने रूम के अंदर आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, उसकी जो दक्षता है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए जो स्प्लिट एसी है वो आजकल के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसके बाद में ये जो एसी है, हम बहुत सारे लोगों से ऐसे सुनते हैं कि जो गाड़ियों में एसी चलती है या फिर जो ऑफिसेज में, घरों में एसी लगा रखी है, एसी से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसका कारण क्या-क्या है, किस प्रकार ये नुकसान पहुंचा रही है, ये देखने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो एसी है वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती है। ग्रीन हाउस गैस, मैंने आपको जब गर्मी वाली वो जो टेम्परेचर वाली क्लास बताई थी कि 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चला गया है, उसके अंदर भी ये चीज़ बताई थी। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैसें कौन-कौन सी होती है, R410A, R32, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो CO2 है उसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा हानिकारक और नुकसानदायक हमारे लिए होती है। सैकड़ों हज़ारों गुना नुकसानदायक होती है, ये गर्मी है उसको रोकती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका उत्सर्जन ये बहुत ज़्यादा करती है ऐसी। ओजोन परत को नुकसान होता है, CFC, HCFC, इनके कारण ऊर्जा की खपत है बहुत ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा कि जब एसी चलाते हैं तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि एसी जो है उसको बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। अब बिजली आज के समय में क्या है, पूरे वैश्विक स्तर पर आप देखोगे तो बिजली किन चीज़ों से बनती है। बिजली या तो फॉसिल फ्यूल से बनती है या फिर कोल से बनती है, या तो जीवाश्म ईंधन से बनती है या फिर कोयले से बनती है। और इन दोनों से ही जब बिजली बनती है तो कार्बन का एमिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन का एमिशन होने से पर्यावरण में CO2 बढ़ती है, CO2 बढ़ने से गर्मी बढ़ती है, क्योंकि पृथ्वी का धरातल है वो अपनी गर्मी ऊपर नहीं भेज पाता, तो CO2 है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये पूरा साइकिल है वो चलता है, ऊर्जा की अधिक खपत के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि कार्बन का एमिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है जब बिजली बनती है उसके लिए, क्योंकि बिजली के यूज से ही अपन एसी को चला सकते हैं। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग, अधिक एसी उपयोग और ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। हीटवेव, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, ऐसी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन है वो बढ़ता है इससे। ई वेस्ट और संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा मैंने आपकी जो थंबनेल है इसके अंदर एक चीज़ और लगाई है कि एसी ब्लास्ट क्यों हो जाते हैं। वो देखने के लिए हमें जो इसकी कार्य प्रणाली है उसका पता होना चाहिए। एसी जो है उसके अंदर सबसे मेन काम क्या होता है, इंस्टॉलेशन का होता है। अगर आपकी एसी, अगर आप मार्केट से एसी लेकर आए, मान लीजिए आप 50,000 की एसी लेकर आ गए, उसके बाद आप कंपनी वाले को फ़ोन करते हैं, भैया इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन के लिए वो बोलेगा 2500 रुपये लगेंगे, लेकिन आपके ही पड़ोस में कोई एक मिस्त्री रहता है, वो बोलेगा कि इंस्टॉलेशन मैं कर दूंगा, मैं 2000 रुपये लूँगा। आपने क्या किया, 500 रुपये बचाने के चक्कर में जो कंपनी वाला आता है इंस्टॉलेशन वाला, उसको आपने नहीं बुलाया, तो क्या होगा कि वो इंस्टॉलेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। इंस्टॉलेशन अच्छे से नहीं होने से ये जो पाइप होता है जिसके अंदर बार बार लिक्विड और गैस के फॉर्म चेंज होते रहते हैं रूम को ठंडा करने के लिए, ये कहीं पर भी अगर मामूली सा भी लीकेज कहीं भी हो गया तो जो एसी है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। लीकेज होने से जो भारी गैस होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है वो कंप्रेशर पर रहता है, उसकी वजह से ब्लास्ट होने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक आपने सुना होगा, एक मिथ है बहुत बड़ा कि जो एसी है क्या उसकी गैस खत्म हो जाती है। कई लोग बोलते हैं एसी की गैस खत्म हो गई तो गैस वापस भरवाइए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एसी की कोई गैस खत्म नहीं होती है। मैं आपको बता रहा था इंस्टॉलेशन का, जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक पाइप के थ्रू ये जो सारा सिस्टम है वो अप डाउन होता रहता है। इंस्टॉलेशन के समय अगर इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुआ है, वहाँ पर
लीकेज अगर रह गया है तो जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। हाँ, मानते हैं उसके अंदर गैस यूज़ होती है, वो गैस बाहर निकल जाती है, लेकिन गैस कभी भी एसी की गैस यूज लेने से ख़त्म नहीं होती, वो लीकेज होने से ही ख़त्म होती है। वापस भरवाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गैस भरवाई आपने 4 साल 5 साल आपने चलवाई फिर वो गैस ख़त्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कहीं पर भी अगर मामूली सा भी लीकेज है तो लीकेज होने की वजह से ही एसी है वो उसकी जो गैस है वो खत्म हो जाती है, फिर वापस से रिफिल उसको करवाना पड़ता है। हम देख रहे थे कि जो एसी है जो हमारा थंबनेल था कि थंबनेल में हमने लगाया कि जो एसी ब्लास्ट क्यों हो जाती है, तो मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलेशन सबसे अच्छा है वो होना चाहिए आपके एसी का। इसके अलावा जो आपका कंप्रेसर है उसके ऊपर दबाव कम से कम पड़ना चाहिए। सबसे मेन बात है आपका जो कंप्रेसर बाहर की साइड जो आउटर लगा है वो आउटर एकदम खुली जगह पर होना चाहिए। ऐसी बालकनी में आपने लगा दिया जहाँ पर कि अच्छे से वो गर्म हवा बाहर नहीं फेंक पाएगा तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी और आपकी एसी के ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 15 से 20 घंटे तक लगातार एसी चलाते हो तो भी आपकी एसी के ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको जो एसी है वो अगर आप चला रहे हो तो 4 घंटे के बाद लगभग चलाने के बाद आप 20 से 25 मिनट आप एसी एक बार बंद कर दीजिए। उससे एसी के कंप्रेसर पर जो दबाव है वो बहुत कम पड़ेगा। इसके अलावा जो कंप्रेसर है मेन वही है, कंप्रेसर पर दबाव आपका कम पड़ना चाहिए, खुले एरिया में आपका जो आउटर है वो लगा हुआ होना चाहिए। तो आज के सेशन में हमने एसी के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो देखी, किस प्रकार ये कार्य करती है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इन्वर्टर एसी क्या काम करती है। इन्वर्टर एसी उसी प्रकार है, आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी में अचानक से एक्सीलरेटर दबा दिया यानी कि स्पीड बहुत तेज़ कर दी, फिर अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया, तो जो झटके लगते हैं वही एसी नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में फ़र्क होता है। नॉर्मल एसी में क्या होता है कि टेम्परेचर है जैसे आपने 20 पर सेट कर दिया तो अचानक से कंप्रेसर चलेगा, वो उसकी स्पीड बढ़ेगी, कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद में वो अचानक से 20 तक टेम्परेचर जाके फिर अचानक से वो बंद हो जाएगा, ठीक है कंप्रेसर। लेकिन इन्वर्टर एसी में नहीं होता। इन्वर्टर एसी लगभग 20 से अगर आप उसको 20 करें तो 19 से 21 के बीच में वो टेम्परेचर लगभग कंट्रोल चलेगा। यही मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि आपने अचानक से एक्सेलेटर दबा दिया गाड़ी का और फिर अचानक से ब्रेक दबा दिया। एक तो ये होगी नॉर्मल एसी और एक स्मूथ आपकी गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड में, तो वो है आपकी इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि किस प्रकार आपकी एसी है वो वर्क करती है। आशा करता हूँ आज के सेशन में एसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं समझा पाया। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।